अस्सलाम वालेकुम। आज हम नहजुल बलागा की हिकमतों में से पहली हिकमत बयान करेंगे। अब देखिए, ये एक ऐसी दानिश है जो है तो 1400 साल पुरानी, लेकिन यकीन जाने आज की दुनिया के लिए ये शायद पहले से भी कहीं ज़्यादा अहम हो चुकी है। तो चलें इसमें ज़रा गहराई में उतरते हैं। पहली हिकमत की शुरुआत ही एक ऐसी नसीहत से होती है जो सुनने में पहली नज़र में बड़ी अजीब लगती है। एक ऐसा मशवरा जो बज़ाहिर ये कहता है कि भाई खुद को बिल्कुल बेकार बना लो। ज़रा इस मिसाल पर गौर तो करें। 1-2 साल का ऊँटनी का बच्चा, सोचिए ज़रा, ना तो उसकी पीठ इतनी मजबूत है कि कोई उस पर सवारी कर सके, और ना ही उसके थनों में दूध है कि कोई उससे फ़ायदा उठा सके। मतलब बज़ाहिर तो एक बेकार जानवर है ना, लेकिन यही तशबीह अपने अंदर एक बहुत बहुत गहरी हिकमत रखती है। तो पहला सवाल जो जहन में आता है वो बिल्कुल यही है कि क्या ये नसीहत ये कह रही है कि मुआशरे से कट जाओ, बिल्कुल अलग थलग होकर बेकार बन जाओ? क्या इसका मतलब ये है कि भाई जब हालात ख़राब हों तो बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो? चलें इस राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, इस नसीहत को ठीक से समझने के लिए ना पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये अल्फाज आए कहाँ से हैं। तो इनका माखिज़ है नहजुल बलागा, एक ऐसी किताब जो सच में हिकमत का एक बहता हुआ दरिया है। देखें, नहजुल बलागा का मतलब ही है फसाहत की बुलंदी या बलागत का शाहरा। ये किताब असल में पैगंबर इस्लाम के चचाजाद भाई और दामाद हज़रत अली इब्न अबी तालिब के खुतबात, उनके खतूत और उनके कहे हुए अक़वाल का एक मजमुआ है, और इसे मुरत्तब किया था 10वीं सदी के एक बहुत बड़े आलिम अश-शरीफ अर-रज़ी ने। और ये बात इस किताब की अज़मत को बहुत अच्छे से वाज़े करती है। तारीख़ हज़रत अली को सिर्फ़ एक बहादुर जंगजू के तौर पर नहीं जानती, बल्कि एक अजीम मुफ़क्किर और सबसे बढ़कर सबसे फसीहो बलीग इंसान के तौर पर पहचानती है। इनके अल्फाज में जो गहराई है ना, वो आज भी दुनिया भर के दानिश्वरों को हैरान कर देती है, उन्हें मुतासिर करती है। तो अब जबकि हम ये समझ चुके हैं कि ये नसीहत किस अजीम शख्सियत की तरफ से आई है, तो चलें अब इसके असल मतलब की गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि इस ऊँटनी के बच्चे की मिसाल के पीछे आखिर हिकमत क्या छुपी है। तो असल नुक्ता ये है, ये नसीहत माशरे से कट जाने या बेकार बनने के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। इसका असल मकसद ये है कि इंसान इतना होशियार, इतना दाना बन जाए कि जब फितने और फसाद का वक्त होना तो कोई भी उसे अपने गलत मकासद के लिए इस्तेमाल ही न कर सके। यहाँ इस फ़र्क को बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है। एक तरफ है वो गलत फहमी कि भाई बेकार और अलग थलग हो जाओ, और दूसरी तरफ है असल हकीकी माना कि इतने होशियार बन जाओ कि कोई तुम्हें इस्तेमाल ही ना कर सके। चलें इस तशबीह को ज़रा 2 हिस्सों में तोड़ कर देखते हैं ताकि समझ आए कि हिकमत अमली काम कैसे करती है। पहला हिस्सा क्या है? सवारी के लिए नाकाबिल इस्तेमाल पीठ, और दूसरा धोने के लिए दूध का ना होना। तो इसका मतलब क्या हुआ? सवारी के लिए नाकाबिल इस्तेमाल पीठ का मतलब यह है कि किसी भी ग्रोह को, किसी भी पार्टी को अपने तनाज़ुर को आगे बढ़ाने के लिए आपको इस्तेमाल ना करने दिया जाए, मतलब उनकी लड़ाई का हिस्सा ही ना बने। और दोहने के लिए दूध का ना होना का मतलब यह है कि अपने वसाइल, चाहे वो वक्त हो, पैसा हो या असर रसूख हो, उसे फसाद का ईंधन ना बनने दें। ये दरअसल स्ट्रैटेजिक गैर जानिबदारी की एक ज़बरदस्त मिसाल है। अच्छा, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। ये 1400 साल पुरानी नसीहत आज के दौर में हमारे लिए क्या मायने रखती है? आइए देखते हैं कि ये हमारी आज की जिंदगी पर कैसे लागू होती है। ज़रा आज की दुनिया को देखें। सोशल मीडिया की लड़ाइयाँ, सियासी पोलराइजेशन, हर तरफ एक तनाज़ा है। ऐसे में ये कितना आसान है ना कि इंसान किसी ना किसी झगड़े का हिस्सा बन जाए, किसी की लड़ाई में ईंधन डाल दे। तो ये 1400 साल पुरानी हिकमत हमें यही सिखाती है कि कैसे इन झगड़ों में इस्तेमाल होने से खुद को बचाया जाए और अपनी एनर्जी, अपनी तवानाई मुस्बत कामों के लिए महफूज रखी जाए। और इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि ये हिकमत हमें अलग थलग रहने का कह रही है, बिल्कुल नहीं। दर हकीकत नहजुल बलागा में ही एक और कौल मिलता है जो इस बात को और भी वाज़े कर देता है। ये कौल हमें सिखाता है कि असल मकसद तो माशरे में एक मुस्बत और तामीरी किरदार अदा करना है, ना कि सिर्फ लड़ाई झगड़ों से बचना। तो आखिर में ये सवाल हमारे सोचने के लिए है, आज की इस तेज़ रफ्तार और मुसलसल तनाज़ात की दुनिया में इस हिकमत को अपनी ज़िंदगी में कैसे अपनाया जाए, कैसे खुद को इस्तेमाल होने से बचाया जाए। ये एक ऐसा नुक्ता है जिस पर हम सबको गौर करने की ज़रूरत है।